गजब खुदा का, शौहर को कमरे से निकाल के कैसे सुकून से सो रही है ये। ऐसी बातों पे तो शौहर बीवियों को खड़े खड़े फारिग कर देते हैं। और तुम? प्लीज, तो मेरी पहले नींद नहीं पूरी हुई हुई, ऊपर से आप मुझे इस तरह की बातें सुना रहे हैं सुबह सुबह। प्लीज छोड़ दें। बेटा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अच्छा सच सच बताओ, क्या अपने रिश्तेदारों में किसी भी भाभी या बहन को तुमने देखा है कि वो अपने शौहर के साथ ये सलूक करती हो जो ये तुम्हारे साथ करती है? बीवियां तो शौहरों की खिदमत करते हुए थकती नहीं है, और ये तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। याद रखना बेटा, इज्जत करवानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तरीका है? कोई अपने शोहर के साथ ऐसा करता है? मैं ऐसी थी, ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। अगर ज्यादा मसला तो तलाक दे दो। तलाक दे? वो भी इतनी सी बात पे? लो जी, बीवी ने कमरे से निकाल दिया तो तुमने पूरी रात गेस्ट रूम में करवटें बदलते हुए गुजार दी, और ये अपनी गलती मानने के बजाय कह रही है कि मुझे तलाक दे दो। और तुम इसको कह रही हो कि ये सिर्फ छोटी सी बात है? क्या दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है तुम्हारा? सुन रहे हैं आप? भाई, मेरी अम्मी तो कहती हैं कि अगर कोई बड़ा कुछ बोल रहा हो तो खामोश हो जाते हैं। एक चुप 100 सुख। देख रहे हैं आप? आपको देखकर ये फरिश्ता बन रही है, वरना तो इसकी इतनी लंबी जुबान है कि हिफ्जुल अमान। जाओ तुम दोनों कमरे में। आपको पानी ला दूं? जहर ला दो। चलो बेटा, आप जाओ। देखो सारा, बात तो सुनो मेरी। हद होती है बदतमीजी की। जब तुम्हारा दिल चाहता है 2 कौड़ी की मेरी इज्जत कर देते हो। मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ कुछ दिन रहने, और खबरदार जो तुमने सुबह शाम आके चक्कर काटे और मुझे अम्मी के सामने इमोशनल ब्लैकमेल किया। इतनी सी बात पे घर थोड़ी कोई छोड़ता है। मैं ज़हनी सुकून के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूँ। इतना भी क्या मेरा हक नहीं है? तो अम्मी भी तो नीचे ही रहती है ना, एक ही घर है, क्या फर्क पड़ता है? और देखो, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, और मैं अम्मी की तरफ से तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ ना, बट तुम जाओ तो मत। काश तुमने उस वक्त अपनी माँ के सामने अपना मुंह खोल लिया होता, फिर तुम्हें इस तरह मेरे मिन्नतें तरले ना करने पड़ते। मेरा तो नसीब ही खराब है जो मेरी तुम्हारे से शादी हुई है। काश मैं तुमसे शादी ना करती और कुंवारी मर जाती। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, मैं कंपनी की पेमेंट कर दूंगा ना, अम्मी को भी नहीं बताऊंगा, और अगर अम्मी को पता भी चल गया ना तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, नहीं बुरा मानेंगी, प्रॉमिस। बस तुम प्लीज रुक जाओ। I need a break from you. शिवार, बात तो सुनो। अरे ऋषिवार, बात तो सुनो। क्या हो गया है? कहाँ जा रही हो? बेटा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 6 महीने में एक दफा तो इसने तमाशा लगाना ही होता है। अब तुम इसके आगे पीछे घूमते फिरते रहोगे, मिन्नतें तरले करोगे, हाथ पैर जोड़ोगे, और ये तुम्हें जूते की नोक पे रखेगी हमेशा की तरह।
मैं सदके मेरा शहजादा मेरा बेटा कैसे हो? जाओ रोहान अंदर जाके खेलो। हाँ नानू आपके लिए बड़ी वाली फुटबॉल लेकर आई है रूम में, जाओ जाकर खेलो। थैंक यू नानू। यू वेलकम। कैसी हैं अम्मी आप? मेरा क्या हाल पूछती हो? जानती तो अब मैं किस हाल में हूँ। कहाँ है दुर्रे शेवार? सो रही है अपने कमरे में मजे से, लाइटें बंद करके एसी चला के। ये तो उसकी पुरानी आदत है अम्मी, दूसरों की नींदें खाक में मिलाकर खुद मज़े से जाके सो जाती है। वो पता नहीं कैसे कर लेती है, लेकिन हमें तो आदी हो जाना चाहिए। ये लड़की तो ना चैन से मुझे जीने दे रही है और ना शायद मरने देगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चचा और नबील को भी आसरा दे देकर मैं तो थक चुकी हूँ। अब तुम यहाँ से तब तक नहीं जाओगी जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है मेरे यहाँ रहने से मसले हल हो जाएंगे? दुर्रे शेवार को ये लगता है कि सारे मसलों की वजह मैं ही हूँ। तो मैं क्या करूं? किससे कहूं, किसके पास जाऊं? तुम ही तो। अम्मी इधर बैठे, आपका रोता हुआ चेहरा देखती हूँ ना, आप यकीन करें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाय बना के लाऊं आपके लिए अपने हाथों से? अभी तो आई हो, कोई नहीं, बना के लाती। जैसे जान आपने हमेशा उन्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट किया है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें बताना पड़ेगा कि बचपना खत्म हो गया है। आप समझाइए उन दोनों को। देखो दुर्रे पेशा, बात दरअसल ये है कि हमें हमेशा। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम सलाम। दुर्रेफिशा, हमने तुम्हारे और भाभी के मुंह पीछे ना इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, क्योंकि तुम्हारे चचा ने सीना ठोक के कहा था कि जैसे दुर्रेफिशा और भाभी हैं, ऐसे ही दुर्रे शहवार भी तमीज और तहजीब वाली निकलेगी। वो कहते हैं ना, किसी की बुराई भलाई शुरू में ही आसार से दरियाफ्त कर ली जाती है। मुझ बदनसीब ने फिर भी यकीन कर लिया। मान लिया मैं एक बुरी सास हूं, मुझे मरता छोड़ के वो दोस्तों के साथ घूमने चली गई, लेकिन शौहर को भी कमरे से निकाल दिया। क्या तुम ऐसा करोगी? चची जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसकी इस हरकत पर। जिसे शर्मिंदा होना चाहिए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम और भाभी क्यों शर्मिंदा हो रही हो? सुने जी, मुझे ये बेल मुंडेर चढ़ती नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं, फिर बात करेंगे इसमें। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहो। मैं समझाऊंगी उसको, ये मुनासिब नहीं है।